नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र का चुनावी दंगल हमारे चैनल पर चल रहा है। यहाँ पर चुनावी दंगल में लोगों की राय जानने आए हैं। कौन सी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार टिकट के लिए दावेदारी जता रहा है, कौन सी पार्टी यहाँ से जीत कर निकल रही है, लोगों के क्या कहने हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं इस बार के, या फिर कोई निर्दलीय प्रत्याशी या अदर पार्टी का भी इस विधानसभा क्षेत्र में कोई वजूद है। सारे मुद्दों पर अपन चर्चा करेंगे ग्रामीणों से। यहाँ पे पंचायत मुख्यालय पर पहुंचे हैं, देखिए विशेष रिपोर्ट। चुनाव करना आ रहे हैं, 3-4-5 महीना को टाइम बच्चों है, तो कौन कौन सी पार्टी से क्या नाम सुनने में आ रहे हैं इधर? कौन कौन सी पार्टी से? हमारा तो हमें तो कांग्रेस से नफरत है और हमें वोट देंगे बीजेपी ने। और संतोष है लाउत ने टिकट मिलनी चाहिए और को हमारा सहायता करिए किमी भी। मैं कह दी को बंका ही सहायता करी, कोई गरीब की सहायता करी, कोई रोड की सहायता करी, कोई एक एक मुट्ठी दाना काट काट लिया था लोग जाडो मारियो तो नहीं मानने कोई उनकी कैसे कर कर तो ले गया और नहीं कोई उनको सहायता मिली मान जाडो मारे उड़ा मान करियो कैसे हैं को तो कह लो सहायता करी को सुहास पोई नहीं सहायता करी मारी। मारा समस्या बिजली की भारी समस्या कटी बैठी रहा मारा टाबरान भूंज भूंज मच्छर खा गया। हाँ कि मैं एक आदि तो न्यू बता दो या तो सहायता करी मारा कांग्रेस। बिजली की खातर तो सरकार घणी कर रही है, क्या कर रही है? 100 यूनिट फ्री कर दी। क्या कर रही है? एक छोरा का आदमी के नाम सर रुपया कई इंट काटी सर 1300 रुपया भर क्या है सर मारे घर को खुद कोई आज की हालत से। तो फ्री भी करा के बताओ सरकार। ना फ्री करा की होगी तो आज की हालत से आज की तुरंत ताजा दिखा दूं। आज भर क्या है 1300 रुपया 200 ईंटा का। सरकार तो कह रही है मैं तो गरीबों काम कर रहा हूं। घोषणा को ये कर दो मैं भी मार दूंगी ढूंढ हैं बन के करके दिखाओ कि हम करोड़ों सह के सरी ये ढूंढ मैं भी मार दूंगी। यूँ तो टिप 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 वो तो के नाम से ये चुनाव आया संजय करना जाने कई साल हो गए 5 साल हो गए नीचे बैठे थे आपका काबू साथ तो कर बैठे थे जनता खातर थोड़ी हमने न्यू बेरो आया तो वोट देता ही कोई हम तो बीजेपी ने देंगे और संतोष ने चावा और मोदी ने चावा वो नहीं चावा याद कह दिया। तो बीजेपी को सुभाष पुनिया वर्तमान विधायक और जो उन्हें टिकट मिला जाते वो तो तड़ा उनका सन हाँ आके कौन देखे तड़ा वो तो तड़ा उनका सन है कांग्रेस का। हाँ राज तो आगे कांग्रेस को के करियो और इसो मान का सरपंच मिल गयो काला कांग्रेस को दांस ने पान तुम्हारा गलियारा देख जाके ने छड़न लाया लिकड़ियों को जाने नहीं सरपंचा का ये काम हो सके कोई सहायता को नहीं मिली हमने। और आज से हम बाद 5 साल से भारी परेशान था। कोई गरीब की सहायता नहीं, कोई कहीं की सहायता नहीं, कोई बिजली की सहायता नहीं, कहीं की सहायता नहीं। फसल न जाडो मार जाने तो न्यू पेट का पट्टी बांध नहीं मावजो को मिले हैं घोषणा तो कर दी लिख लिख के हैं 100-150 रुपया कागज बनावनी भाई और बर्तन करते और लगा दिया आज मिले सुबह। तो अपकड़ा वोटा वाटा को के माहौल है टिकट कहने मिलनी चाहिए आपकी बात? संतोष ने मिलनी चाहिए यदि कह दी और नहीं मिले तो संतोष ने नहीं मिले तो अगली तकदीर हमें तो सामा से जा। श्रवण कुमार विधायक वो भी लड़ रहे हैं चुनाव। लड़न दे तो पता मैं क्या करूँ दुनिया लड़ा संजो तो बात मच्छर भी मारे बटका भरने से आगे लड़ाई तो वही करे। क्या नाम है तारो? मेरा तो नाम क्या सी देवी ले का समय बचा हुआ है तो पहले तो गांव का परिचय थोड़ा कौन से गांव से हैं आप? गांव धूड़ो भाई जी नाम विक्रम सिंह है मेरा। पंचायत हेडक्वार्टर है तुम? हाँ। कौन सी पार्टी से कौन कौन से उम्मीदवारों के नाम सुनने में आ रहे हैं भाई? उम्मीदवार तो पता हो नहीं कि भाई कौन उठा कौन नहीं उठा को भाई नाम तो सुनने में आ रहा हो गया पार्टी से भाई जैसे आम तो जैसे श्रवण है कांग्रेस है बीजेपी संतोष और चाहिए मत हो कौन दे वोट कौन तो नाम तो भाई मैं इतना बेरो कौन देखने को भाई वर्तमान विधायक सुभाष पुनिया है, सतीश गजराज है, सतीश गजराज भी सही है। सतीश गजराज सही हाँ वो सही है, युवाओं में अच्छा चर्चित चेहरा है वो सही है। और विकास बालोटिया भी है वो देखो वो से तो इतना वो परिचय को अपने यो बाल यो सही है अपना सतीश गजराज आए करे गाँव में मिलिया लोग ऐसे भाई गाँव मत देख लो फिलहाल कौन देखे उन्हें भी कौन देखे तो हैं। और जो वर्तमान जो अपने विधायक है सुभाष पुनिया उन्हें देखे ही कौन
गांव में आए कोने मैंने को छिकली कौन जाना है सुभाष पुनियो है बीजेपी को बताऊं बीजेपी नसाना भाई हमें प्रणाम देखियो ना तो गांव वाला भेड़ा होके उनकन गया है कि हमारी ये समस्या है ये करा जाके उठे घर ही कौन जाना कठे रहे सो कठे ना रहे मारा के में करे श्रवण कन चला जा वो कर दे से विधायक में तो दोनों पार्टी हम देखा तो आप मजबूत कौन लग गए मजबूत हमने श्रवण लग गए श्रवण कुमार कांग्रेस से कांग्रेस पूरी विधानसभा अब की बार श्रवण जीत सके पूरा ध्यान श्रवण न वोट और ऊपर ध्यान मोदी ने वोट दे के नाम है तारो और कौन से गांव से हो ओम प्रकाश नाम है ये किसी गांव से पंचायत हेडक्वार्टर हुई है हाँ ये अब की बार चुनाव को क्या माहौल है कौन मजबूत लाग रही है कौन सी पार्टी से क्या का नाम सुनने में आ रहे हैं ये बीजेपी बीजेपी पार्टी मजबूत लग रही है दोनों पार्टी हम नाम कहेंगे का सुनने में आ रहे हैं कि कौन कौन कांग्रेस से श्रवण कुमार और बीजेपी से संतोष अलाव और भी कोई नाम है बीजेपी अभी जी चर्चाएं तो ज़्यादा संतोष अलाव की भी तैयारी तो कई कर रहे हैं तो उन नाम कहेंगे सुनने में आ रहे हैं सतीश गजराज को है सुभाष पूनिया जी हैं विधायक अब टिकट के डिपेंड है टिकट जब मतलब बीजेपी की मिलेगी ना हम वोट इसी को देंगे हम लीड कौन सी पार्टी लेके निकली थी बीजेपी बीजेपी पूरी पंचायत में पूरी पंचायत अब की बार के अब की बार बीजेपी निकली पूरी पंचायत में और इसी कांग्रेस से जय श्रवण कुमार बता रहे हो तो भाजपा में कौन से चेहरों हैं को आवा कि दोनों में टक्कर हो सकता है या फिर श्रवण कुमार नाराज है संतोष अलावती है हमारी पंचायत के गांव के काम भी करे विकास जितनों भी धोड़वा पंचायत में विकास हुए तो बीजेपी सरकार में है न कांग्रेस सरकार में हो को नहीं स्कूल देख लियो अस्पताल देख लियो पानी बिजली को सब हो वर्तमान जो विधायक है उन्हें कुछ कामकाज उनको कार्य नहीं काम उन्होंने भी किया जैसे हाँ सरकारी कुआं का बोर का केबल पाइप काफ़ी पैसा दिया है मदद भी करी उन्होंने गाँव की कौन सी पार्टी से किन उम्मीदवारों के नाम सुनने में आ रहे हैं सब उम्मीदवारों के तो नाम बीजेपी में तो हैं 3 कैंडिडेट हैं कौन कौन है संतोष अहलावत जी हैं सतीश गजराज है और पहले वाले सुभाष जी हैं पूनिया 3 कैंडिडेट तो वो हैं ऑलरेडी विकास बालोटिया का भी नाम आ रहा है 4 कैंडिडेट हैं आजकल वो कांग्रेस से कुमार है अरविंद है एक झारोडा से तो क्या माहौल है चुनाव को लेकर दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों के बीच में क्या स्थिति चल रही है स्थिति तो साहब देखो अपने क्षेत्र में एक्चुअली क्या होता है उल्टा होता है हर बार सरकार यहाँ बनती है बीजेपी की तो यहाँ हमारा विधायक होता है कांग्रेस का और यहाँ सरकार बनती है बीजेपी की तो यहाँ उल्टा होता है मतलब विधायक हमेशा हमारा उल्टा रहा है विपरीत स्टेट में जो कांग्रेस की बात भावना ये है कि बीजेपी का या क्यों सरकार तो बीजेपी की आनी है यहाँ ये तो कन्फर्म है कोई रोक नहीं सकता इस चीज़ को तो सेंटर में भी और यहाँ स्टेट में भी बिटवीन दिक्कत ये है कि हमारा विधायक चेंज होना चाहिए अब की बार क्या कारण चेंज होता काम नहीं हो पाते क्षेत्र में भाई सरकार अपोजिशन होगी विधायक दूसरा काम नहीं हो पाते क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है ये तो वर्तमान विधायक के सामने भी समस्याएं तो आई हैं कि उन्हें स्टेट गवर्नमेंट जो है उनसे इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया कि वहाँ पर कांग्रेस की है यहाँ पर ये भाजपा से हैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल पाता बिल्कुल सही बात है ये बड़ी बाधाएं आती हैं इसलिए पब्लिक को भी हम तो ये निवेदन करते हैं कि चाहिए कि हमें जो सरकार बनने जा रही है उसी का ही विधायक बनाएं दोनों ही पार्टियों के बीच देखें तो मजबूती कौन सा चेहरा मजबूत लग रहा है दोनों पार्टी मजबूत उधर तो श्रवण कुमार लग रहे हैं कांग्रेस से तो और यहाँ तो सारे ही ये सतीश गजराज भी बढ़िया मजबूत है पूनिया जी मजबूत है लेकिन श्रवण कुमार को टक्कर देने के लिए बात ये है उस मजबूताई को दोहराई करने के लिए तो संतोष जी हैं टॉप अहलावत जी अपन बात करें अहलावत जी को टिकट ही नहीं मिलती है उस कंडीशन में श्रवण कुमार को हराने वाला चेहरा कौन सा हो सकता है अगर संतोष जी को नहीं मिलती है तो सतीश गजराज टक्कर दे सकता है उन्हें हरा सकता है दे तो नहीं सकता साहब लेकिन क्या है कि इन कैंडिडेटों में मजबूत नज़र आ रहा है टक्कर का नहीं कह सकते हम बाकी टक्कर तो देखो श्रवण कुमार को कम नहीं है विधानसभा क्षेत्र में पूनिया जी से कितने 3200 वोटों जीते थे पूनिया जी और संतोष अहलावत 52,000 से जीत हुई थी तो साहब विचारणीय बातें हैं ये इन सब चीज़ों को ध्यान देते हैं तो कैंडिडेट तो संतोष जी है मजबूत सबसे और तो क्या कर सकते का भी कोई उठाव है क्या किस चीज़ का साहब जेजेपी जो आ रही है दूसरी नहीं साहब कोई उठाव नहीं है इस क्षेत्र में बस कांग्रेस और बीजेपी
और होना भी यही चाहिए। प्रतिद्वंद भी मजबूत है साहब, कमज़ोर नहीं है श्रवण कुमार जी। समीकरण तो जी हो रहा है, तो एक बात यह था लेनी पर टिकट कन्फर्म को नहीं है। टिकट कन्फर्म के बाद में कैंडिडेट उतरेगा उस हिसाब से वो है वो दावेदारी कई कैंडिडेट जता रहे हैं, दावेदार तो कर रहे हैं। किन किन के नाम सुनने में आ रहे हैं? सतीश गजराज है अपने, मैडम जी हैं, विकास बालोटिया जी हैं, 3-4 कैंडिडेट हैं। कांग्रेस से? कांग्रेस से श्रवण कुमार, एक अरविंद जी अपने झारोडा से, 2 कैंडिडेट हैं। हाँ, अरविंद जी का भी कई जगह नाम सुनने में आ रहे आया हैं, है। उनको नाम थोड़ा उनके पता बारे नहीं। में बताइए। अरविंद को तो ये कैप्टन साहब बताऊंगा, इनका गांव तो ही है, नया कैंडिडेट है, वो उतर रहे मैदान में, कोशिश कर रहे हैं। युवा चेहरा है। युवा चेहरा है। अभी क्या स्थितियां बन रही है, कौन सा दावेदार मजबूत लग रहा है? बीजेपी में कांग्रेस में जी? दोनों में मजबूत तो जी श्रवण कुमार तो कांग्रेस में है ही, और पूरे संतोष अहलावत मजबूत हैं अगर उन्हें टिकट मिला है तो। वर्तमान विधायक सुभाष पूनिया मजबूत तो हैं, लेकिन ये श्रवण विधायक सनन की वो कोई दाव कौन मान्या, फिर खुद ही कर रहे हैं, रोड वह बनवा दिए फिर आप काट जाए, तो कोई दाव कौन मान रहे बिल्कुल विधायक की। तो जहाँ कांग्रेस से अगर श्रवण कुमार ने टिकट मिला है तो भाजपा में कौन सा चेहरा है जो उन्हें हरास का या फिर टक्कर दे इसके? संतोष अहलावत है। संतोष अहलावत ने टिकट ही नहीं मिले तो? ना मिले तो फिर सतीश गजराज, सतीश कुछ गजराज। टक्कर हो उसका है, लेकिन पाड़ो फिर मंडा को जी श्रवण कुमार ही बनेगा। श्रवण कुमार। और गाँव की क्या समस्या है? पूरे तो जी एक तो पानी का पीने की बहुत समस्या आ रही है, टंकर तो पानी गिरवा रही है जनता, 500 पानी खत्म ही हो रहा है। पानी खत्म हो रहा है जी, 1000 फुट तक बोर कर लिया पानी को, नया बहुत तगड़ी समस्या है। अपने संतोष अहलावत है, एक अपने पूनिया हैं, एक गजराज है, ये और बालोटे की बात आ रही है। और इस साइड से अगर देखते हैं तो कांग्रेस साइड से देखते हैं तो है विधायक श्रवण, लेकिन विधायक श्रवण की एक खासियत बस ये होती है कि वो एक ग्राउंड लेवल का नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ। जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है, इसलिए इसमें कांग्रेस और बीजेपी का काम नहीं हो रहा। इसमें क्या करते हैं कि जो नेता है ना, उस नेता मतलब कि एक प्रकार से व्यक्ति विशेष वाली बात हो रही है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी की बात नहीं हो रही है। श्रवण विधायक जो है ना, एक ग्राउंड लेवल का नेता है, वो हर आदमी से जुड़ के चला हुआ है। दूसरा, श्रवण विधायक के पास में अगर कोई आदमी चला जाता है ना, तो चाहिए उसको जितनी भी उसकी जो मदद करनी होती है वो मदद करने की कोशिश करता है, हर आदमी से मिलता है। बाकी हम अगर करते हैं, मान लो कि बीजेपी के अपने जो कैंडिडेट हैं उनसे करते हैं, जैसे अपने पूनिया जी हैं, पूनिया जी ने जीतने के बाद में शायद मेरे हिसाब से हमारी पंचायत में 1 या 2 बार आए होंगे। कोई विकास कार्य वगैरह कुछ भी करवाए हैं उन्होंने? मेरे हिसाब से हमारे गांव के अंदर पूनिया जी का शायद ही कोई काम हो। एक बार गए थे गांव के वे लोग अपने मतलब ट्यूबवेल के लिए गए थे कि भी हमारे ट्यूबवेल के अंदर पानी ख़त्म हो गया है यहाँ, तो गांव को पानी चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरे पास बजट नहीं है, वो भी सभी गांव के लोगों ने इकट्ठा करके करवाएगा। किस दावेदार को मान रहे हैं आप? देखो जी, अगर किस पार्टी के हिसाब से, जैसे भाजपा से अगर माना जाता है तो भाजपा से एक ही उम्मीदवार है अपने संतोष अहलावत। संतोष अहलावत के अलावा श्रवण को टक्कर देने वाला कोई दूसरा आदमी है नहीं है। श्रवण और संतोष अहलावत की आपस में टक्कर है, बाकी दूसरा आदमी नहीं है। तो ये युवा चेहरे कई मैदान में हैं, सतीश गजराज, विकास बालोटी आपने नाम लिया है, गाँव में काफ़ी क्रेज भी है इनका, युवा काफ़ी साथ में। मेरे हिसाब से देखो, जब तक हम जानते हैं, इन जो बाकी जो चेहरे हैं ना, ये होंगे हो सकता है कि भी संतोष अहलावत के बाद में इनको, लेकिन श्रवण के सामने कुछ भी नहीं है। श्रवण इनको ये मान लो कि 50-50 वाला काम रहेगा। सबसे पहले थोड़ा अपना परिचय, गांव का परिचय। गांव मेरा धुलवा जी, मेरा बजरंगलाल शर्मा नाम है और यहीं रहने वाला हूँ मैं। धुलवा पंचायत हेडक्वार्टर है? हाँ बिल्कुल, धुलवा हेडक्वार्टर है। कितने वोट हैं पंचायत में? पंचायत में लगभग 5000 के आसपास वोट है। गांव कौन कौन से आते हैं पंचायत में? गांव आते हैं, धुलवा है, नरात है, रादू, ये रूंगी ढाणी है, मनोहरपुरा है, ये 4 गाँव आते हैं। 4 गाँव हैं पंचायत में। हाँ जी। विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। हाँ जी। कौन सी पार्टी से किस उम्मीदवार का नाम सुनने में आ रहा है? विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से तो 2 प्रत्याशी आ रहे हैं, श्रवण कुमार जी, अरविंद कुमार एक नाम सुन। अरविंद कुमार नाम हमारे पास के हैं, झारोडा इस्माइलपुर के हैं। अच्छा। और बीजेपी से हैं संतोष अहलावत है, सुभाष पूनिया है, सतीश गजराज है, एक विकास बालोटिया जी है।
इनके नाम आ रहे हैं। क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव में समीकरण सर यही बने हैं कि देखो टिकट के ऊपर बीजेपी में कोई तो बोला है कि किसी को मिले किसी को मिल रही है। अगर सुभाष पूनिया को टिकट दी जाती है तो श्रवण कुमार जी 10 बजे जीत जाते हैं। 10 हाँ, बजे जीत जाते हैं बिल्कुल जीत जाते हैं सर। कहना है अगर किसी को और को देते हैं तो सकड़ कैंडिडेट हैं श्रवण कुमार जी, ये कंडीशन है। टिकट पिछले चुनावों की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो पिछले चुनाव में कौन सी पार्टी यहाँ से जीत के निकली? पिछले चुनाव में संतोष जी अहलावत को का चुनाव 2014 का था, उसमें 688 वोट मिले थे संतोष जी अहलावत को। श्रवण कुमार जी को 166 वोट मिले थे। और उसके बाद में दिगंबर जी का आया चुनाव, उसमें 37 वोट कांग्रेस को ज़्यादा मिले थे। और ये सुभाष पुनिया जी? सुभाष पुनिया जी चुनाव लड़े, उस टाइम बीजेपी को वोट ज़्यादा मिले थे। मतलब बीजेपी लीड लेती है। लीड लेती है बीजेपी इस बार क्या माहौल है पंचायत का? इस बार के ना पंचायत का माहौल ये है कि ना बीजेपी टिकट पर निर्भर है। अगर संतोष अहलावत को टिकट मिलती है तो बीजेपी लीड करेगी 80% यहाँ से। किसी अदर को मिलती है तो? अदर को मिलती है तो श्रवण कुमार जी लीड करेंगे यहाँ से 80% में, वो जाएंगे 70%। कई युवा चेहरे भी हैं मैदान में। युवा चेहरा है, लेकिन सर युवा चेहरा के ना है ग्राउंड नहीं है इतना, जितना पकड़ संतोष अहलावत जी की है इतनी वो और नहीं कर सकते। युवा चेहरे वो भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कर रहे हैं, सतीश गजराज जी हैं और वो विकास बालोटिया जी हैं, लेकिन इनको टक्कर देती सकती है तो संतोष अहलावत दे सकते, दूसरा नहीं दे सकता। दूसरा दे ही नहीं सकता। दूसरा नहीं दे सकता। पूरे विधानसभा की बात करें तो क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी इस बार निकल रही है? बीजेपी निकलेगी सर। बीजेपी निकलेगी? हाँ जी। तो ये तो मतलब रिकॉर्ड ही टूटेगा कि यहाँ पर ये होता है कि हाँ, एक बार कांग्रेस आ जाती है, वो आ जाती है। लेकिन अगर संतोष अहलावत को टिकट मिलती है तो शोर निकलती है। संतोष अहलावत ने हमारे गांव में भी काम कराए हैं, 2014 में विधायक बने वो, उनको काम करने का मौका थोड़ा कम मिला। चुनाव जीते उसी टाइम उन्होंने 4 तो हमारे सीसी रोड बनवाए। गांव के अंदर इतनी गंदगी थी, 4 सीसी रोड बनाई। तवरों के मोहल्ला में, शेखावतों के मोहल्लों में, हरिजन मोहल्लों में, चारों मोहल्लों में एक सीसी रोड बनाए 14 लाख रुपए के। और 5 लाख रुपए हमारे स्कूल के लिए दिए उन्होंने। बोरिंग करवाए 2 हमारे संतोष अहलावत जी ने। वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने भी कुछ कार्य कोई कार्य नहीं किया। कोई कार्य नहीं करवाया? नहीं, कोई कार्य नहीं किया सर। यहाँ पर क्या पानी, सड़क के पानी का क्या बोर में पानी खत्म हो गया था। उस टाइम मेरे गांव वालों ने 2-2 हज़ार रुपये पर घर इकट्ठा करके पानी का बोर करवाया। विधानसभा का चुनाव आ रहे हैं, करने आ रहे हैं, 4-5 महीने टाइम बचे होते हैं। कौन सी पार्टी से क्या उम्मीदवार को नाम सुनना मारे है? वही तो कहाँ को आयो को है ना, अभी नाम तो सुन रहा होगा कि हाँ ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो संतोष भी करिए जाए, ना श्रवण करिए जाए, ना गजराज भी करिए जाए, एक और सजार डाको भाई के नाम अरविंद केजरीवाल, वो भी करिए। अरविंद केजरीवाल को नहीं, अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में बैठे हैं। केजरीवाल ही से चुनाव लड़ा, कांग्रेस से ही तैयारी कर रहे हैं। अरविंद कुमार नाम है। श्रवण भी है भाई। ये टिकट मिला फिर बात है भाई। फिलहाल के माहौल चल रहे कि कौन सी पार्टी में कहने टिकट मिलनी चाहिए, कौन मजबूत लग रहा है? परिशोर भी सर्वे करिया था, उनने भी बुझी थी। हाँ। बोले भाई हमने भी केमी बीजेपी को भाई लग गयो। अच्छा, क्या बताओ कौन सो उम्मीदवार भारी लग रहे हो? पड़े भाई बाहर तो जनता के ऊपर बात है कि किन्न होती किन्न हो जा, कहाँ को भारी पलड़ो हो जाए, कहाँ को ना हो। गाँव में कोई चर्चा तो चलती होगी कि हाँ आपकी बार को माहौल चल रहे हैं। चर्चा तो भाई संतोष अहलावत कोई करिया हमरा के तो इन श्रवण को। और आपने जो वर्तमान में जो विधायक है सुभाष पुनिया, सुभाष पुनिया है तो सही पर भाई कि करवाए तो आज कोई किमें कौन करवाए गाँव में? नहीं करवाए जो बनाई थी क्यों है कि करवाओ तो है, लेकिन काम करवाओगे तो है नहीं। जो बन के बैठ जा रहा हूँ कि करवाओ को नहीं को क्या बता। तो अब की बार केला के कौन सी पार्टी निकलेगी और उनसे? भाई बेरो को न जनता को किन्ना लेकर करें तो बीजेपी विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या माहौल चलते, कौन सी पार्टी से क्या कैंडिडेट का नाम सुनने में आ रहे हैं? माहौल तो सब बीजेपी को ही है हमारा पूरा पंचायत में। ये
तो गांव की बात होगी या तारी बात है? टिकट साहब संतोष अहलावत मिलनी चाहिए, नहीं तो श्रवण कुमार ने टक्कर देनी है कोई। क्योंकि कई चेहरा मैदान में है, ये वर्तमान विधायक है, ये भी तो जीत के आए हुए हैं। सतीश पुनिया, सुभाष पुनिया। सुभाष पुनिया कोई माहौल को नहीं। क्यों, कारण? गाँव में घूमने को नहीं, काम कौन करवाया। और भी चेहरे हैं, गजराज है, सतीश गजराज, विकास बालोटिया है। सतीश गजराज ठीक है, अगर टिकट मिल जाए। टिकट मिल जाए, टक्कर दे इसका श्रवण कुमार ने। टक्कर दे इसका। और चुनाव निकाल सकेगी? चुनाव निकाल सके, टिकट मिला काट सतीश गजराज। कौन सो मतलब सबसे मजबूत दावेदार मान रहे होते? सबसे मजबूत दावेदार तो भाई गजराज और संतोष अहलावत, दो ही हैं। बीजेपी टिकट मिल जाता है दो। लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 4 से 5 महीने का समय बचा है। कौन सी पार्टी से किस उम्मीदवार का नाम सुनने में आता है? कांग्रेस ने तो विधायक जी हुआ है श्रवण जी को, और बीजेपी से कांग्रेस से अरविंद जी को भी आ रहे है, और बीजेपी से आ रहे है पुनिया जी को। अब टिकट देखो कहते हैं सही हिसाब से। और भी कई चेहरा का नाम आ रहे हैं। हाँ, सतीश गजराज को आ रहे है, एक बालोटिया है, तीनिया को आए हमारे सामने तो सब आगे और देखो कोई। मैडम जी ने तो शायद को नहीं आयो, हमारा आगत मैडम को नाम आयो कौन है। के माहौल है, के समीकरण चल रहे हैं? समीकरण तो चुनाव तो मंडियों कौन से देखो, चुनाव मंडो से तैयारी तो सब शुरू कर दी। नहीं मार्केट तो बाया कौन से लोग वैसे मिलन में आ रहे हैं, और वोट तो सब बीजेपी का कांग्रेस का बराबर सा ही चल रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो कौन सी पार्टी निकल के गई? बीजेपी निकल के गई थी पिछले साल। अब की बार देखो दोनों बराबर सा ही हैं। चेहरा देखेंगे, अब चेहरा के ऊपर वोट पड़ेगा ज्यादातर। तो के लगा कौन सा चेहरा दोनों पार्टियां मजबूत रहे? ये के बता सका है, अगर बार हम तो कोई डिसीजन कौन ले सका। कांग्रेस से चाहे दो नाम बताया है, श्रवण जी को और अपने अरविंद, उन दो नाम मजबूत कौन सा रहेगा? भाई अरविंद और श्रवण जी, तो श्रवण जी मजबूत रहेगा। और भाजपा के अंदर श्रवण जी है, वो कौन सा चेहरा जो टक्कर दे इसके? भाई श्रवण जी तो भाई संतोष अहलावत भी टक्कर दे है, और पुनिया जी टक्कर बता रहे हो, नाम ही कौन सा? तो टिकट वो तो उपाध्यक्ष बना दी, पेपर में यह निकाली थी पार्टी में जो पदाधिकारी हो चुनाव कौन लड़े, तो इसलिए हम तो ये आइडियो लगा रहे हैं कि भाई उन टिकट नहीं मिल सके, और मिलेगी तो सब टक्कर देगी। अगर उन्हें नहीं मिला तो कौन सा है वो कैंडिडेट है जो श्रवण जी टक्कर दे इसका? फिर तो पुनिया जी की श्रवण जी की माचेगी, उनके माचेगी। कौन सा बाजी मार तो निकला है? देखो उनको मुकद्दर है, उनको मुकद्दर है कौन सा निकला। कांग्रेस तो श्रवण कुमार, अरविंद एडवोकेट, बीजेपी विकास बालोटिया, सतीश गजराज, मैडम संतोष अहलावत। क्या लग रहा है कौन सा चेहरा मजबूत लग रहा है? कौन सी पार्टी का? दोनों ही कांटे की टक्कर। चेहरा कौन कौन मजबूत लग रहा है? कांग्रेस से या बीजेपी से? कांग्रेस से। कांग्रेस श्रवण कुमार। और भाजपा की बात करें तो बीजेपी से? बीजेपी संतोष अहलावत। संतोष अहलावत को टिकट मिलती है तो 60-40 का रेशियो रहेगा। भाजपा 60, कांग्रेस 40। वर्तमान अगर यहाँ से मैं व्यक्तिगत धोड़वा की बात कर रहा हूँ, धोड़वा के अंदर अगर भाजपा की टिकट अगर संतोष अहलावत को मिलेगी तो वो फर्स्ट रहेगी यहाँ से, अदरवाइज विपरीत होगा। जैसे अगर उसको नहीं मिली तो श्रवण कुमार फर्स्ट रहेगा। लोकसभा का चुनाव नज़दीक है, 4 से 5 महीने को टाइम बचे है। कौन सी पार्टी से कौन से चेहरा को नाम सामने आ रही है, सुनने में आ रही है? श्रवण विधायक को आ रहे नाम सुनने में आ रहे। हाँ, कांग्रेस पार्टी है। भाजपा से बात करा तो भाजपा में बात करा तो भाजपा की मी कौन करवाए, हमारे पूरे दौड़वा गाँव में एक भी काम को नहीं हो, जिसको किसो भी हो है एक भी काम कौन कराए। श्रवण विधायक बहुत सा काम करवा रहे है, और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वोट कांग्रेस के प्रति निकलेगा, और कुछ वोट्स हैं वह निर्दलीय नौरंग डांगी जी हैं उनका निकलेगा। पीछे हमारे पूनिया जी हैं, नाम सुनने हमारे, लेकिन पूनिया जी ने यदि टिकट मिला है तो उनकी कन्फर्म ही हार होगी इनकी बार। कन्फर्म। कौन से ने टिकट मिले जो मतलब हार कम कर सके या टक्कर दे सके? सतीश गजराज जी ने यदि टिकट मिला है तो टक्कर दे सके हैं। हाँ, उन्होंने यदि टिकट काफी हाँ वह ज़्यादा युवाओं में हैं, और हाँ सतीश जी हैं खूब मिलना है, फ़ोन करके पूरा
और दिन गाँव में पावर हाउस में गाँव में बुलाया था तो तुरंत 10 मिनट में पहुंच गया था वह। सब जनता की सब कुछ समझे हैं वह, फ़ोन करते हैं आ जाएँ, जो भी कोई भी काम हो जब बुलाओगा वहीं टाइम पर हाजिर हो जाएँ। जब कांग्रेस से एक नाम लिया तो श्रवण कुमार, हाँ, कांग्रेस से श्रवण कुमार जी ने और टिकट मिला। भाजपा से एक नाम लिया तो सतीश गजराज जी। सतीश गजराज। हाँ, ठीक है, कहना चाहोगे कहने टिकट मिलनी चाहिए? भाजपा से भाजपा सतीश गजराज, सतीश गजराज। और कांग्रेस से वो श्रवण कुमार जी। तो दोनों के बीच में टक्कर होगा तो कौन सा बाजी मारे? हमारा तो श्रवण कुमार ही। श्रवण कुमार। तो सतीश गजराज भी युवा चेहरे हाँ, हैं युवा काफी। चेहरे हैं, दोनों हैं। वो देखा वो तो अभी टाइम और है कि रखिए नहीं, उससे आप तो होगा बाकी तो ये आपा क्या कहना चाहो? यही विधायक कौन-कौन? श्रवण कुमार। विधायक श्रवण कुमार। तो हमें भाजपा में भी कई युवा चेहरे हैं, ते भी ये युवा लोग हो, सतीश गजराज है, विकास बालोटिया है, कई चेहरे हैं युवा। सतीश गजराज। सतीश गजराज भाजपा से। विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, 4 से 5 महीने का समय बचा है। कौन सी पार्टी से किस उम्मीदवार का चेहरा सामने आ रहा है? सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से तो अभी तो सीट किसी को टिकट वगैरह देके जब डिसाइड होगा, लेकिन ज़्यादातर अपने संतोष अहलावत के नाम से समर्थन कर रहे हैं भाजपा से। और बाकी तो जो पार्टी जिसको टिकट देगी ज़्यादातर लोग टिकट पे उस पर देंगे। और भी चेहरे जो नाम सुनने में आ रहे हैं उन और तो अब भाई कांग्रेस से तो श्रवण कुमार का ही नाम आता है, और तो किसी का आता नहीं है, बाकी और किसी का। एक अरविंद कुमार नाम सुनने में आ रहा है कांग्रेस से। हमने तो वो पोस्टर तो देखे, लेकिन हमने उनको बारे में जानते नहीं कैसा है। तो भाजपा से कौन कौन चेहरे सामने आ रहे हैं? भाजपा देखो तो पूनिया साहब तो प्रेजेंट में है ही। बाकी अगर संतोष अहलावत को किसी को भी अगर भाजपा जिसको टिकट देगी तो वो शायद विजयी होगा आराम से। चेहरे जैसे युवा चेहरों की बात करें, सतीश गजराज है, विकास बालोटिया है। हाँ, बात नाम तो सुने? वो तो नाम सुने हैं। विकास गजराज तो सक्रिय कैंडिडेट है युवा उसमें अंदर। सतीश गजराज। हाँ, सतीश गजराज। बाकी उनको टिकट देने के ऊपर है, लेकिन जिसको टिकट मिलेगी वो विजयी होगा। मजबूत चेहरा किसे मान रहे हैं? मजबूत तो हम संतोष अहलावत को मानते हैं, अगर उसको दे तो निश्चित उसमें आएगा। कांग्रेस से जैसे श्रवण कुमार की आप बोल रहे हैं, कांग्रेस श्रवण कुमार को टिकट मिलती है तो उन्हें कौन सा चेहरा टक्कर दे सकता है? मैं बताऊँ ना, जो श्रवण कुमार को टक्कर दे सकता है तो संतोष अहलावत दे सकती है, सुभाष पुनिया। बाकी और कोई अगर कांग्रेस और किसी को अगर टिकट देती है तो फिर कोई अदर पार्टी या फिर निर्दलीय कैंडिडेट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अनीता यादव का है, अगर वो देखो बीजेपी से ही मांग रही है अभी। तो अगर फिर उसको कोई अगर अलग से टिकट मिल जाए तो बात अलग है। मतलब कहने का मतलब है सीधा सीधा चुनाव रहेगा कांग्रेस भाजपा के बीच। श्योर, उसमें कोई दो राय नहीं। निर्दलीय का कोई इसमें कोई नहीं हो सर। देखो वोट तो वो भी ले जाएगा अपनी, जैसे यहाँ पर तो जातिवाद के ऊपर वोट मिलते हैं, तो जातिवाद के ऊपर अगर कोई अपनी जाति का वोट ले इस बार का चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाएगा या फिर? मुद्दे हैं, साफ है। भाजपा जैसे 2 मुद्दे तो राष्ट्रवाद और हिंदुत्ववाद। राष्ट्रवाद को मोदी जी ने पूरे विश्व में फैला दिया है। हिंदुत्ववाद आज जागरूक हो गई जनता। कौन पार्टी किसका विरोध करती है, पहले छुप के करती थी, अभी सभी पार्टियां एकदम सामने आ गई। हर आदमी मीडिया के माध्यम से सबको पता चल गया कौन पार्टी किसके पक्ष में है, कौन पार्टी क्या चाहती है। इसे भी मतलब 90% भाजपा को जाएंगे। मैं 10% के तो नहीं बोल सकता अगर कोई इसमें हो जाए, लेकिन 90% भाजपा को वोट होंगे। एक लाइन में अपन बात करें, कांग्रेस से जैसे श्रवण कुमार, तो भाजपा से संतोष अहलावत। चुनाव नज़दीक है, क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या चुनावी माहौल चल रहा है पंचायत में? देखो, माहौल का तो ऐसा है, फिलहाल जो पार्टियां हैं, जैसे एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस, तो बीजेपी का माहौल है और बीजेपी अब की बार श्योर यहाँ से जीतेगी। आपने कहा कि एक साल बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, तो पिछली बार बीजेपी रही है, तो इस बार नहीं, पिछली बार कांग्रेस ही रहा। कांग्रेस स्टेट की बात कर रहे हैं? नहीं, अपन विधानसभा स्टेट की, विधानसभा की बात करें तो भाजपा रिपीट होगी। हाँ, रिपीट होगी। कौन सा चेहरा देख रहे हैं आप दोनों ही पार्टी? चेहरा देखो, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी उसको हम वोट देंगे। मजबूत चेहरा किसे मान रहे हैं आप? मजबूत तो जैसे देखो, कांग्रेस में एक नाम सुनने में आ रहा है, सबकी जुबान पर है,
श्रवण कुमार, हाँ। तो उन्हें कौन सा चेहरा भाजपा का टक्कर दे सकता है? भाई जैसे टक्कर पिछली बार दोनों चुनाव हुए, लोकसभा और विधानसभा में संतोष गहलोत जो है दोनों चुनाव जीती थी, तो मजबूत है चेहरा संतोष गहलोत। फिर जैसे अभी विधायक फिलहाल है ऑन रोल, वो भी मजबूत है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। युवा चेहरे भी हैं कई? युवा चेहरों का क्या है कि जैसे पार्टी किसको वो करेगी तो उसी का ही वो होगा। पार्टी के पीछे हम, इस चेहरे के पीछे नहीं है। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं विधानसभा के, कुछ ही समय बचा है। आप एक युवा चेहरे हैं, कई युवा चेहरे भी चुनावी मैदान में टिकट की दावेदारी जता रहे हैं। कौन सी पार्टी से किसका नाम सुनने में आ रहा है? कांग्रेस से तो श्रवण कुमार का है और बीजेपी से हैं, दो चेहरे हैं, लेकिन संतोष गहलोत का कंफर्म है और संतोष गहलोत जीत के जाएगी इधर से। कई युवा चेहरे भी हैं सामने? नहीं, कोई उठाव नहीं उठता उनका, कोई मतलब ही नहीं। दो ही किन किन के नाम सुनने में आ रहे हैं? सतीश गजराज, संतोष गहलोत और श्रवण कुमार कांग्रेस से। युवाओं का किसको लेकर क्रेज है? वैसे संतोष गहलोत का है बीजेपी से तो, और मोदी है तो मुमकिन सब कुछ। कौन सी पार्टी इस बार लग रहा है जीत के? बीजेपी जीत के जाएगी इधर से, राजस्थान पंचायत से। हाँ, धुलवा से भी और वैसे राजस्थान में भी बीजेपी। गाँव में जो वर्तमान विधायक है भाजपा से, युवाओं के लिए कुछ किया है क्या उन्होंने? युवाओं के लिए तो हमारे कुछ नहीं किया अभी तक, लेकिन गांव के लिए बहुत कुछ किया है। गांव के लिए किया है। अगर उन्हें वापस टिकट रिपीट होती है तो? नहीं, फिर कोई चांस नहीं होता उनका। भाजपा नहीं जीतेगी? नहीं। क्यों, क्या कारण? आप बोल रहे हैं विकास कार्य भी करवाए हैं? नहीं, इतना नॉलेज वो नहीं है ना, युवाओं का खास उनके प्रति व्यवहार अच्छा नहीं। राजस्थान विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं, कुछ ही समय बचा है। दोनों ही पार्टियों से जो टिकट के लिए दावेदारी जता रहे हैं वो मैदान में भी आ चुके हैं, संपर्क भी कर रहे हैं। किन किन का नाम सुनने में आ रहा है? मेन तो बीजेपी का, और बीजेपी जो हाई कमांड अगर उसको किसी को टिकट देगी ना उसकी जीत निश्चित है। युवा के अंदर सतीश गजराज है, बहुत अच्छा है उसका, जो भी हेयर प्रोग्राम है, हीरो वाला है, जाट भी हैं, अदर युवा साथी भी हैं उसके, यानी 80% साथ हैं। कल परसों काड़वास में उसकी आप जैसे एडिटर आ रहे थे तो काफ़ी समर्थन मिला है काड़वास से, रायली से, जयपुर से, यानी कि सतीश गजराज का फिलहाल लोगों के जबान पे। रही बात संतोष गहलोत की, इसने पहले सांसद और जो विधायक बन चुकी है, तो इनका थोड़ा मोरल डाउन था काम करने का, जब तो हाई कमांड ने उसको टिकट चेंज करी और दूसरे को दिया। नहीं, संतोष गहलोत का ग्राउंड अच्छा था, सुभाष पूनिया की नौबत नहीं आने, ये काम के प्रेजेंट है। कुछ भी किसी का किया हुआ तो किया होगा, लेकिन किसी का काम नहीं किया है संतोष गहलोत ने। अभी आज का टाइम ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी जो अच्छा साफ सुथरा आचरण है उसी को टिकट मिलेगी, और जो हाई कमांड का जो निर्णय है वो लास्ट है, उसको टिकट मिलेगी, उसकी निश्चित जीत है। बाकी चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कुछ ही समय बचा है, 4 से 5 महीने का टाइम बचा है। हाँ, कौन सी पार्टी से किस उम्मीदवार का नाम सुनने में आ रहा है? देखो, विधानसभा चुनाव के अंदर अगर संतोष को टिकट तो मिलेगी तो बहुत बहुमत से निकलेगी आज, और यदि और कोई कैंडिडेट को टिकट देना है तो मुश्किल है। वर्तमान जो विधायक है सुभाष पूनिया, वे भी जीत के आए हैं भाजपा से, लेकिन तो सुभाष पूनिया को कोई महत्व को नहीं के कारण जी। बस ये ऐसा ही है, मतलब ढिला ढाला बैठा रहता है, ना कोई किसी को काम कराया है, ना कोई मतलब लोगों से संपर्क करे है। गांव में कोई काम करवाएंगे विकास का? नहीं, गांव में तो मान लो चलो कोई स्कूल में एक काम करवायो है, और तो कोई विकास को काम करवायो को नहीं, ना जनता से जुड़ा है, ना आवाजाही करे है। और भी कई नाम सुनने में आ रहे हैं, और कैंडिडेट और निकला को नहीं। अगर टिकट ना रानी है तो कहीं नहीं दे दो भलाई, संतोष के अलावा संतोष निकाल सका टिकट। कांग्रेस से क्या को नाम सुनने में आ रहे हैं? कांग्रेस में भी 2 नाम सुनने में आ रहे हैं। एक तो आगवार है विधायक को, श्रवण को, और एक झारोडा को लड़को है अरविंद कुमार। कौन सा मजबूत लगे? कांग्रेस कैन देगी टिकट के लगे? देखो, कांग्रेस तो टिकट देगी मेरे ख्याल से श्रवण नहीं, और श्रवण के राय बिना संतोष में ना कटा आज को नहीं, याद लेता हूँ तय बात। संतोष ने नहीं मिल रहा टिकट दे भाई, 5 श्रवण ही जीत सका है, 5 श्रवण निकल सका।
और भी हैं जैसे सतीश गजराज है, विकास बालोटी है। कुछ नहीं, सब जीरो हैं बस। यह था बात है। चुनाव इन दोनों के बीच में मंडा हुआ। और दोनों बीच में मंडा चुनाव, और मंडा को निकालेगी, संतोष ने मिला तो चुनाव निकालेगी, यह तय बात है। और जो टिकट हरानी है जो भला कहीं नहीं देते सही। का नाम सुनने मारे संतोष ही आओगी, मार दो आओगी तो टिकट देंगे तो संतोष ही आओगी, नहीं तो कहीं नहीं दे दो वो, नहीं सरवण आओ वो। तो गेल्डी बार संतोष ने कौन मिली और दूसरे ने मिली वो आयो ने, वो आयो तो सरी पर ईब तो कोने आओ है वो, इबका कोई आयो ईब का कोने आओ के कारण जी ऐसा किमी किमी करियो कोने आके ने कान बुझी कहीं न गम कहीं न बुझ ना, एक दिन घरी आ जा है पर चलो जा है, लोगों से जुड़ाव कम रहा आया को निगम में। हाँ कांग्रेस की बात करा तो कांग्रेस सरवण आओ वो। सरवण के माहौल है सरवण जो गाँव में? सरवण में मारे गाँव में तो बीजेपी को ही है ज्यादा, बीजेपी को ज्यादा है। हाँ सरवण को उरा भी कोई नहीं मार गाँव में, अपन पड़ोस में सुना है तो सरवण को बताऊं ना संतोष न टिकट। बीजेपी में और के का नाम सुनने मारे हैं? नाम सुने हो? बीजेपी में तो पूरा तो संतोष ही है, हर और तो पुनियो उठ जाओ तो कोई उठ जाओ, कहीं नहीं दे दो टिकट हरानी है तो निकाला तो संतोष ही निकाला ही, नहीं और कोई को बस की और बस की कोई बात को नहीं। क्या नाम है?